अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम अरबी ज़मायर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अरेबिक प्रोनाउंस। क्या अरबी ज़ुबान में कितनी किस्म की ज़मायर होती हैं, कौन कौन सी ज़मायर होती हैं, किस हालत में होती हैं और किस तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो देखें जी, ज़मायर। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास जो ज़मायर हैं, इनकी दो इकसाम हैं, इनको दो इकसाम में तकसीम किया जाता है। कौन कौन सी देखें। ज़मायर बारेज़ा, ज़मारे बारेज़ा और दूसरी ज़मारे मुस्तातिरा। ज़मारे बारिज़ा कौन सी होती हैं, जो ज़ाहिर हो जाती हैं। मुस्तातिरा कौन सी हैं, जो छुपी हुई होती हैं, पोशीदा होती हैं, ज़ाहिर नहीं होती हैं। तो मज़ीद आगे हम ज़मारे बारिज़ा को देखते हैं। ज़मारे बारिज़ा के मज़ीद आगे दो इकसाम होती हैं हमारे पास। कौन कौन सी देखें जी। मुनफसिल, बारिज़ा। ज़मारे बारिज़ा के आगे मज़ीद दो इकसाम हैं। कौन कौन सी देखें जी। एक मुनफसिल हो गई, दूसरी हो गई मुत्तसिल। ज़ुमारे मुनफसिल और ज़ुमारे मुत्तसिल। मुनफसिल कौन सी होती हैं, नाम से ज़ाहिर है जी। मुनफसिल फासला से, उनके दरमियान फासला होता है, यानी कि वो जिसके साथ इस्तेमाल होती हैं, फ़ेल के साथ या जिस भी लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होंगी, इसम के साथ। ठीक है जी। वो क्या फासले पे होंगी, अलहदा होंगी उससे। मुत्तसिल इत्तिसाल से है, यानी कि ये जिसके साथ भी इस्तेमाल होंगी, इसम के साथ, फ़ेल के साथ, तो ये क्या होगा, उनके साथ मिली हुई होंगी। इत्तेसाल मुत्तसिल मिली हुई होंगी। तो मज़ीद आगे देखें जी। तो ज़मायर, एक्चुअल में ज़मायर क्या है। ज़मायर एक हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ होता है, एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी इस्म की जगह पे, किसी के ज़ाती नाम की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, उसको ज़मायर का ज़मीर कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। देखें जी, अगर मैं कहता हूँ कि जाहिद बहुत अच्छा लड़का है, वो स्कूल जाता है, वो नमाज पढ़ता है, तो जाहिद इसमें आलम हो गया, यानी कि ज़ाती नाम हो गया किसी का। और आगे जो मैं वो लगा रहा हूँ, वो ज़मीर है, प्रोनाउन है। ठीक है जी। तो ज़मायर की अक़साम मुनफसिल और मुत्तसिल। आगे चलिए, मुनफसिल कौन सी हैं। मुनफसल में हालत रफ़ा, या इसको मरफू भी कह सकते हैं जी। और दूसरी कौन सी हैं जी, हालत नसब, या इसको मंसूब भी कह सकते हैं जी। ये तो हमारे पास जी मुनफसिल की दो इकसाम होगी, हालत रफ़ा में और हालत नसब में। और मुत्तसिल कौन सी होती हैं, देखें जी।
हालत रफ़ा या मरफू। दूसरी कौन सी है जी? हालत नसब या मंसूब। तीसरी किस्म कौन सी है मुत्तसिल की जी? देखें जी। हालत जार या मजरूर जी। तो मज़ीद देखें जी, ये मैंने लिख दिया आपको। अभी अगर इनकी मैं नंबरिंग कर दूँ तो देखें जी, नंबरिंग ये हालत रफ़ा वाली हो गई। देखें अगर मैं नंबरिंग करूँ तो ये 1 नंबर हो गई। हालत नसब तो ये 2 नंबर, और ये मुत्तसिल पे आ जाए तो ये 3 नंबर। हालत नसब ये 4 नंबर हो गई, और ये 5 नंबर। तो देखें जी, अभी हम कह सकते हैं कि अरबी ज़ुबान में 5 किस्म की ज़मायर या 5 किस्म के प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4 और ये 5। मज़ीद देखें जी, इसको हम क्या कहते हैं? हालत रफ़ा से मुराद क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। हालत नसब से क्या मुराद है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस ये हालत रफ़ा वही हो गए, सब्जेक्टिव ही हो गए जी। सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही हो गए। हालत नसब तो हालत नसब वाले देखिए ऑब्जेक्टिव ही हो गए जी। हालत जार वाले ये पोजेसिव हो गए जी। पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है जी। और ज़मायर तो हमें पता है प्रोनाउन होते हैं, ये भी लिख देता हूँ। ठीक है जी। मुनफसिल यानी कि डिटैच्ड। मुनफसिल जो डिटैच्ड होते हैं, या सेपरेट कह लें, सेपरेट प्रोनाउंस। ये सेपरेट प्रोनाउंस। और मुत्तसिल अटैच्ड प्रोनाउंस। मुत्तसिल अटैच्ड, इनको अटैच्ड भी कह सकते हैं जी। तो ये ओवरऑल देखें जी, ये सेपरेट प्रोनाउंस हमारे पास। मजीद इनको फिर हम 2 इकसाम में तकसीम करते हैं। ये हमारे पास अटैच्ड प्रोनाउंस, इनको मजीद हम फिर आगे 3 इकसाम में तकसीम करते हैं। अभी ये जो सेपरेट या मुनफसिल होते हैं, हमारे पास मुनफसिल ज़मायर कौन कौन सी हैं? देखें जी, मैं लिख देता हूँ। हुआ, होमा और होम, ये हमारे पास हो गए जी मुज़क्कर गायब के लिए। इसी तरह मुअन्नस के लिए क्या होंगे जी? हिया, हुमा, हिया हुमा हुन्ना। ये 6 जो हमारे पास हो गए, ये कौन से हो गए जी? ये मुज़क्कर और मुअन्नस गायब के लिए। इसी तरह मुज़क्कर और मुअन्नस हाज़िर के लिए भी देखते हैं जी।
अंता, अंतुमा, अंतुमा और अंतुम। अंतुम। इस तरह मोहन्नस के लिए जी, मोहन्नस हाज़िर के लिए अंती, अंतुमा, अंतुमा और अंतुन्ना। अंतुन्ना। और मुतकल्लम के लिए दो हो गई जी, अना और नहनो। तो देखें जी, ज़मारे मुनफसिल रफ़ा, हालत रफ़ा में ज़मारे मुनफसिल हालत रफ़ा में कौन से होते हैं? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनो। तो ये हमारे पास जी यूज़ होते हैं हालत रफ़ा में। ठीक है जी, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कह सकते हैं हम, सब्जेक्टिव सेपरेट प्रोनाउंस। ठीक है जी। और ये ओवरऑल 14 है हमारे पास। अगर मैं इसको देखूं, मज़ीद देखूं, देखें जी, हुमा, हुमा वाहिद, यानी कि हुमा, हुमा दोनों, ये जो तस्निया मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए सेम है। इसी तरह अंतुमा, अंतुमा तस्निया मुज़क्कर और मुअन्नस मुखातब के लिए सेम है। तो फिर ये 5 हो जाएंगी, 5 ये 10 और 2 12। तो ओवरऑल ये 12 हैं, क्योंकि 2 से रिपीट हो रहे हैं। या आप 14 भी कह सकते हैं। ये कैसे इस्तेमाल होता है ये मैं बाद में बताता हूँ आपको, पहले लिख देता हूँ सारे। तो हालत नस्ब वाले कौन से हैं देखें जी। इयाहू, इयाहुमा, इयाहुम। ये हमारे पास जी मुज़क्कर गायब के लिए हो गए। इस तरह मुअन्नस के लिख लेते हैं जी। इयाहा, इयाहुमा और इयाहुन्ना। ये मुअन्नस गायब के हो गए। इसी तरह जी मुज़क्कर हाज़िर के लिए इयाका, इयाकुमा और इयाकुम। ये मुज़क्कर हाज़िर के लिए हो गए। इस तरह मुअन्नस हाज़िर के लिए देख लें जी। इयाकी, इयाकुमा और इयाकुन्ना। इस तरह मुतकल्लिम के लिए देख लें जी। इया और इयाना। तो ये भी हमारे पास जी दासी बनेंगे। देखें इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस, तस्निया, तस्निया मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए सीगा रिपीट हो रहा है हाज़िर गायब के लिए। इसी तरह देखें तस्निया मुज़क्कर और मुअन्नस हाज़िर के लिए भी सीगा इया कोमा रिपीट हो रहा है। तो 5 ये, 5 ये, 2 ये जाएंगे। अगर आप 14 कहते हैं तो 14 भी ठीक है। ये कौन से होंगे जी? चलते हैं जी, मैं पहले एक दफ़ा लिख देता हूँ सारे, फिर आपको बता दूंगा ये कैसे ज़मायर कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास ही आ गए जी अटैच्ड प्रोनाउन या मुत्तसिल हालत रफ़ा में। तो मुत्तसिल हालत रफ़ा में कौन से होते हैं? इसके लिए मैं जी एक फ़ेल लिखता हूँ। फ़ेल माजी मुतलक मारूफ का एक फ़ेल ले लेते हैं जी। ज़ाराबा, ज़ाराबा ले लेते हैं जी। ज़ाराबा,
ज़ाराबा, ज़ाराबू, ज़ाराबात, ज़ाराबता और ज़राबना। ज़राबना इस तरह ज़राबता, ज़राबतोमा, ज़राबतोमा और ज़राबतोम। इस तरह ज़राबती, ज़राबतोमा, ज़राबतुन्ना, ज़राबतुन्ना। दो रह गए जी हमारे पास मुतकल्लिम के। देखें जी ज़राबतो, यहाँ पे लिख रहे हैं जी ज़राबतो और ज़राबना। तो ये मेरे पास 14 सीखे आ गए जी। फेल माजी मुतलक मारूफ, फेल माजी मुतलक मारूफ के 14 सीखे। ज़ाराबा फेल है जी, फ़ाला वज़न के ऊपर। ये मैंने आपको करवाया हुआ है पहले प्रीवियस लेक्चर्स में। तो देखें जी हालत रफ़ा में इसमें कौन कौन से होते हैं। पहला सीगा, पहले के बारे तो मैंने आपको बताया था कि जो तीन हरूफ से मिलकर, तीन हरूफ से मिलकर फेल माजी का जो भी पहला सीगा बनता है वो वाहिद मुज़क्कर गायब का होता है। वाहिद मुज़क्कर गायब का। तो ज़ाराबा वाहिद मुज़क्कर गायब का खुद ब खुद हो गया। इसमें ज़मीर कौन सी है जी? ये सीगा नंबर जो दो हमारा ज़ाराबा, ये तस्निया मुज़क्कर गायब का। ज़ाराबा उन दो मर्दों ने मारा, ज़ाराबात। इसमें जो हमारे पास ज़मीर है ये अलिफ। देखें जो ओरिजिनल सीगा है ज़ाराबा, इसके आखिर में हमने अलिफ लगाया है। तो ये अलिफ तस्निया के लिए लगाया, तस्निया के लिए। तो यहाँ पे जब पहला हमारे पास जो ज़मीर आ गया हालत रफ़ा में मुत्तसिल, ये देखें सीगे के साथ मिली हुई है, ज़ाराबा के साथ मिली हुई है, अलिफ बा के साथ मिला हुआ है। तो इस अलिफ को अलिफुल इसनैन कहते हैं। अलिफुल असनैन यानी कि मैं इसको अलहदा लिख रहा हूँ। अभी देखें ये ज़मायर कौन सी हैं। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, ये वाली ज़मायर, बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ जी। तो पहली जो ज़मीर आ गई हमारे पास अल्फुल इसनैन, यानी कि ये ज़मीर पहले आ गई अल्फुल इसनैन। आगे ज़ारा बू, हमने वाव लगाया ओरिजिनल सीगे के आखिर में, वाव और अलिफ का इजाफा किया। ये किस लिए? जमा बनाने के लिए। तो इसको वाउल जमा कहते हैं जी। दूसरी ज़मीर आ गई वाउल, वाउल जमा। तो ये हमारे पास जमा की, वाउल जमा भी कह लें, वाउल जमा। दूसरी ज़मीर आ गई यहाँ से, ये जो ता है ये ताए तनीस है। ज़ाराबात उससे एक औरत ने किया, ज़ाराबात ये ताए तनीस है। ज़ाराबाता तो ये फिर ताए तनीस है और साथ अलिफ, जो अलिफ लगा हुआ आगे वो तस्नी अल्फुल इसनैन है। अल्फुल इसनैन यानी कि वो तस्निया का अलिफ है। ठीक है जी। ज़राबना तो ये नून जो है, इस नून को, ये नून मुअन्नस हो गया या नून निस्वा भी कहते जी। ये यहाँ से सीगा हमारे पास आ गया जी। तीसरी ज़मीर आ गई हमारे पास नून अन्निस्वा। नून अन्निस्वा आ गया। ज़राबता ता देखें जी, ये ता हमने लगाई है मुज़क्कर हाज़िर के लिए। तो ये ता है, ये ताउल फ़ाइल है।
ये भी ज़मीर आ गई हमारे पास। चौथी ज़मीर आ गई ताउल फ़ाइल। ये ताउल फ़ाइल यहाँ से आ गई। आगे ज़रब तो माँ, ये भी ता, ये भी ताउल फ़ाइल है। माँ जो इसमें माँ है, माँ जो है वो तस्निया के लिए है। ताउल फ़ाइल ये ता है, ये ताउल फ़ाइल है। आगे जो माँ है, माँ दल्लत अलल इस्नैन, तो जो माँ है ये तस्निया के लिए है। इसी तरह ज़रब तुम, तो ज़रब तुम में ता जो है ताउल फ़ाइल होगी। मीम जो है मीम दल्लत अलल जम, तो जो मीम है ये हमारे पास जमा के लिए है। ठीक है। इस तरह ज़रबती या ताउल फ़ाइल, ज़रब तो माँ, ता फिर वही ताउल फ़ाइल, और माँ जो है वो हमारे पास तस्निया के लिए हो गया। ज़रब तुन्ना, तुन्ना में तुन्ना तुन्ना में दो नून आ रहे थे। मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि एक नून साकिन है इससे पहले और एक नून मुतहर्रिक है। इसमें जो नून साकिन है वो नून साकिन नून निस्वा है, और जो आखिर जो नून है नून मुशद्दद हमने लगाते हैं, दो नून है, वो नून दल्लत अलल जमा है, तो वो जमा के ऊपर दलालत, ये जमा का सीगा है। ठीक है जी। तो इसमें एक नून जो इस नून से पहले है नून साकिन, वो नून निस्वा है, और दूसरा जो नून है वो नून जमा के लिए है। ज़रब तो इसमें भी हमारे पास वो ताउल फ़ाइल आ गई। ना, ज़रब ना, तो इसमें एक ज़मीर आ गई ज़रब ना में, पांचवी ज़मीर। इसको नाउल मुतकल्लिमीन कहते हैं, या नाउल फ़ाइलीन भी कह लें आप। तो ये नाउल मुतकल्लिमीन होगी हमारे पास ये। तो देखें जी, इस ये जो हमारे पास ये पूरी गर्दान थी फेल माजी मुतलक मारूफ की, ज़ाराबा फेल था। इससे मैंने आपको पांच ज़मार निकाल के दिए हैं। कौन सी? अल्फुल इस्नैन, वाउल जमा, नून निस्वा, ताउल फ़ाइल, और नून नून अल मुतकल्लिमीन या नाउल मुतकल्लिमीन। इसको नाउल फ़ाइलीन भी कह सकते हैं हम। ठीक है जी। तो मुत्तसिल हैं, पांच ज़मायर ये नज़र आ रही हैं। देखें अलिफ नज़र आ रहा है आपको, वाउल जमा भी नज़र आ रही है, नून निस्वा भी नज़र आ रहा है, ताउल फ़ाइल भी नज़र आ रहा है। ठीक है। और नाउल मुतकल्लिमीन भी नज़र आ रहा है। ये पांच ज़मायर इसके अंदर, ये इसके साथ सीगों के साथ मुत्तसिल हैं, हर फेल के साथ मुत्तसिल है। ठीक है जी। ये आगे मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो ये पांच ज़मायर यहाँ से मिल गई। एक और ज़मीर मुत्तसिल हालत रफ़ा में होती है, वो इससे नहीं मिलेगी, वो हमें मज़ारे से मिलेगी। वो मैं लिख देता हूँ। छठी, याउल मुखातब, याउल मुखातबा। तो याउल मुखातबा आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, ये मज़ारे से, मज़ारे मारूफ फ़ेल मज़ारे से मिलेगी, या फ़ेल या अमर से, फ़ेल अमर से मिलेगी। इसका मैं आपको इनके बाद में मैं मिसालें दे देता हूँ आपको। फ़िलहाल ये ज़मायर हमारे पास। तो ओवरऑल ये हालत रफ़ा में जो है हमारे पास, हालत रफ़ा सब्जेक्टिव या मुत्तसिल, ज़मायर मुत्तसिल हालत रफ़ा में हमारे पास ये छः हैं। ठीक है जी। ये पांच पहले वाली माजी के सीगे से मैंने आपको निकाल दी। ये एक फेल मज़ारे की है, ये मैं बताता हूँ आपको। और देखें इस्तेमाल कहाँ हो रही है, ये वाली देख लें जी। अल्फुल इस्नैन, तो देखें अल्फुल इस्नैन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है माजी में। ये फेल माजी में इस्तेमाल होता है जी। फेल माजी में इस्तेमाल हो रहा है। और अल्फुल इस्नैन कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? और ये मज़ारे में भी इस्तेमाल होता है। मज़ारे में कहाँ पे? देखें जब मैं इसका इसी का ज़ाराबा फेल से मज़ारे बनाऊँ तो यादरेबू बनेगा, याजरेबू। और जब उसका मैं बनाऊँगा तस्निया के लिए सीगा, तो याजरे बानी, तो याजरे बानी जो होगा मेरे पास वो अलिफ, वहाँ पे भी अलिफ तस्निया का होता है। ये मज़ारे में इस्तेमाल होता है।
और अलिफुल इस्नैन और कहाँ इस्तेमाल होता है जी? अमर, सीगा अमर में भी इस्तेमाल होता है। ऐसे देखें जी, इसी से मैं अगर सीगा अमर बनाऊं दो के लिए, ज़ाराबा, तो इज़रेबा, इज़रेबा, तो ये फेल अमर में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो ये फेल अमर में भी इस्तेमाल होता है। फेल माजी की मिसाल आपको ये ज़ाराबा तस्निया के लिए। फेल मज़ारे की मिसाल मैं आपको लिख रहा हूँ, ये देखें जी, इसी से अगर मैं बताऊँ तो यादरेबानी, यादरेबानी, वो दो मर्द मारते हैं या वो दो मर्द मारेंगे। तो ये जो अलिफ है इसमें ये अल्फुल इस्नैन है, ठीक है जी। और फेल अमर अगर मैं इसका बना दूं आपको दो के लिए, तो इज़रेबा, इज़रेबा, तुम दो मर्द मारो, तुम दो मुजक्कर मारो, ठीक है जी, इज़रेबा। तो ये जो बा के साथ अलीफ है, ये हमारे पास तस्निया के लिए है। तो अल्फुल इस्नैन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? तीन जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। माजी में कहाँ पे? ज़राबा, मुजारे में यादरेबानी, यादरेबानी, तो यह बा के साथ जो अलिफ है ये हमारे पास तस्निया के लिए है, ठीक है। इज़रेबा, फेले अमर में, फेले अमर में इज़रेबा, तो बा के साथ अलिफ तस्निया का है। वाउल जमा, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है जी? देखें, यहाँ पे आ गई, एक तो फेल माजी में आ गई, फेल माजी में आ गई। और मजीद देखें आगे कहाँ इस्तेमाल होती है। ये मज़ारे में भी इस्तेमाल होती है। जैसे हम इसी का मज़ारे का सीगा बनाएं जमा का, तो कहाँ पे क्या बनाएंगे? यादरेबूना, तो मज़ारे में भी इस्तेमाल होती है यादरेबूना। सीगा मैं साथ लिख रहा हूँ जी इधर ही ब्रैकेट में। तो यादरेबूना, ये हमारे पास क्या सीगा हो गया जी? ये हमारे पास सीगा हो गया मज़ारे का। वो सब मारते हैं या वो सब मारेंगे, ठीक है जी। इसी तरह और कहाँ पे इस्तेमाल होगी? फेले अमर में भी इस्तेमाल होगी। देखें जी, फेले अमर में कैसे होगी? फेले अमर में अमर के साथ यूज होगी फेल अमर। फेल अमर के साथ इसकी मिसाल क्या होगी? देखें जी, अगर मैं इसी का ज़ाराबू का, ज़ाराबू यानी कि मैं ज़राब तुम का मैं बनाऊं, ज़राब तुम का सीगा अमर बनाऊं, तो क्या बनेगा? इज़रेबू, इज़रेबू। तो इज़रेबू, ये जो वाव है, ये वाव हमारे पास वावल जमा हो गई। तो ये फेल माजी में इस्तेमाल हो गया ज़ाराबू, वाव ज़ाराबू। मुजारे में यादरेबूना, तो ये वाव यादरेबूना हमारे पास वावल जमा, जमा के लिए इस्तेमाल होगी। इधर इज़रेबू फेले अमर है, इज़रेबू तुम सब मारो, ठीक है जी। तो ये वाव हमारे पास है वावल जमा होगी। नून निस्वा, तो नून निस्वा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? फेल माजी में। फेल माजी में कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? देखें जी, ज़राबना, तो ज़राबना ये नून जो है हमारे पास नून निस्वा है, ठीक है। एक तो ये फेल माजी में इस्तेमाल होगा, फेल मज़ारे में, मज़ारे में कहाँ पे इस्तेमाल होगा? देखें जी, अगर इसी का मैं फेल मज़ारे बनाऊँ ज़राबना का, तो क्या बनेगा? याद रेबना, याद रेबना, तो ये नून है याद रेबना, वो सब औरतें मारती हैं या मारेंगी,
यद्रिबना, नून अन्निस्वा है। और उसके बाद ये इस्तेमाल होगा कहाँ जी, फेल अमर में भी इस्तेमाल होगा। तो फेल अमर में कहाँ इस्तेमाल होगा देखें जी। अगर इसी का मैं बनाऊं सीगा अमर, फेल सीगा अमर क्या बनेगा, जराब तुमना का सीगा अमर इज रेबना। इज रेबना, तुम सब औरतें मारो। इज रेबना, तो ये जो नून है, नून निस्वा हो गया। ताउल फाइल पे चलते हैं। ताउल फाइल कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, तो देखें जी ताउल फाइल, ताउल फाइल देखें जी। ज़राबता यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, ज़राबता। ज़राबतोमा यहाँ पे हो रही है, ज़राबतुम। तीन होगी, तीन शक्लें होगी इसकी, ज़राबता, ज़राबतुमा, ज़राबतुम। इस तरह ज़राबती यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। इस तरह ज़राबतुमा और खुला हुआ दरवाज़ा, ज़राबतुमा में। इस तरह ज़राबतुन्ना में, ज़राबतों में। तो ये जो सीगियाँ इनमें हमारे पास ताउल फाइल इस्तेमाल हो रही है। इनके अलावा फेल माजी के अलावा ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है देखें जी। इसके अलावा ये इस्तेमाल होगी, ये सीगे मैं दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बता रहा हूँ। ताउल फाइल देखें, ज़राबता में, ज़राबतोमा में, ज़राबतोम में, ज़राबती, ज़राबतोमा, ज़राबतुन्ना, ज़राबतो, इन सब में ताउल फाइल है। ठीक है जी। और इनके अलावा कहाँ इस्तेमाल होती है देखें जी। इनके अलावा ये इस्तेमाल होती है कौन तो, कौन तो इसम काना के साथ। और इसके अलावा ये इसके अलावा इस्तेमाल होती है मजहूल के लिए, नाइबुल फाइल के तौर पे। जैसे ज़राबता का मजहूल बनाओ, सीगा मजहूल तो क्या बनेगा, दोरेबतो। दोरेबतो, तो दोरेबतो ये जो इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे ताउल फाइल, ये इसमें ये नायब फाइल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है जी। नायबुल फाइल या नायब फाइल ही लिख दें। तो ताउल फाइल जो हमारे पास ये देखें, माजी के तमाम सीखे जो मैंने आपको बता दी जिनमें आ रही है। उसके अलावा ये कौन तो इसम काना के साथ इस्तेमाल हो रही है, ज़ुरेब तो। और जब वो मजहूल के साथ होगी तो नायब फाइल के तौर पे इस्तेमाल होगी। ठीक है जी। तो ताउल फाइल जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फेल माजी में इस्तेमाल होती है, सिर्फ और सिर्फ फेल माजी में ही इस्तेमाल होती है ये जो ज़मीर ताउल फाइल। ठीक है जी। ना तो ये मज़ारे में इस्तेमाल होती है और ना ही ये हमारे पास अमर में इस्तेमाल होती है। नून नाउल मुतकल्लिमीन देख लेते हैं कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है जी। तो नाउल मुतकल्लिमीन हमारे पास देखें ज़राबना, ज़राबना में इस्तेमाल हो रहा है देखें। और इसके अलावा कहाँ पे इस्तेमाल होता है नाउल मुतकल्लिमीन, ये ज़राबना यहाँ पे हालत रफ़ा में इस्तेमाल हो रहा है। हालत रफ़ा में फेल माजी, फेल माजी हालत रफ़ा में इस्तेमाल हो रहा है, नाल मुतकल्लिमीन ये हो गया। इसके अलावा ये हालत नसब और हालत जार में भी इस्तेमाल होता है। मैं वो आपको जब ये बताऊंगा तो उसके साथ ही बता दूंगा। ठीक है जी। यहाँ पे ये फेल माजी में फेला ज़राबना, नाल मुतकल्लिमीन यहाँ पे आ गया। याउल मुखातबा ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है जी। याउल मुखातबा कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, ये इन सीगों में नहीं है, ये फेल मज़ारे में इस्तेमाल होगी। देखें जी कैसे। अगर इसी का मैं सीगा बनाऊं मज़ारे का, ज़राबती, ज़राबती का अगर मैं फेल मज़ारे बनाऊं ज़राबती का तो क्या बनेगा, तद तदरे बीना।
ताजरे बीना, ताजरे बीना, तो ये या है यहाँ पे, बा नून के दरमियान जो या है ये याउल मुखातबा है। ये फ़ेल मज़ारे में इस्तेमाल होगी एक तो, फ़ेल मज़ारे में, और दूसरी कहाँ पे इस्तेमाल होती है ये ज़मीर? अमर में। अमर, इसे अमर बनाऊँ मैं अगर तो देखें जी, ज़राबता, ज़राबता का ज़राबती, ज़राबती का अगर मैं अमर बनाऊँ तो एजरे बी, एजरे बी। तो ये दो जगह पे इस्तेमाल हो रही है सिर्फ और सिर्फ, ताजरे बीना और एजरे बी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फ़ेल मज़ारे और अमर में इस्तेमाल हो रही है। तो ये मेरे पास जो ज़मायर है, मैंने आपको ज़मायर मबनी मुत्तसिल, इनको कहेंगे ज़मायर मबनी मुत्तसिल फ़ी महल रफ़ा, फ़ी महल रफ़ा। तो ये 6 ज़मायर हमारे पास जी। इसमें भी देख लें, अल्फुल इस्नैन जो है फ़ेल माजी मज़ारे और अमर में इस्तेमाल होता है। वाउल जमा, ये भी माजी मज़ारे और अमर में इस्तेमाल होती है। ताउल फ़ाइल, ये तो सिर्फ माजी में इस्तेमाल होगी। ताउल फ़ाइल जो है सिर्फ और सिर्फ फ़ेल माजी में इस्तेमाल होगी। नून निस्वा, फ़ेल माजी मज़ारे अमर, ये पहले वाली तीन है, ये तीनों में इस्तेमाल हो रही हैं तीन जगह पे। अल्फुल इस्नैन, वाउल जमा, नून निस्वा, ये हमारे पास इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रही है देखें जी, माजी मज़ारे और अमर में। बाकी ताउल फ़ाइल मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ और सिर्फ फ़ेल माजी में ही इस्तेमाल होगी। या इसम काना और ज़ुरेब तो भी नायब फ़ाइल के तौर पे माजी का ही सीखा है। नाउल मुतकल्लिमीन कहाँ फ़ेल माजी में इस्तेमाल हो रही है ज़राबना, ये हालत नसब में भी और जार में भी इस्तेमाल होती है। वो मैं बाद में जब ये बताता हूँ तो आपको बता देता हूँ। याउल मुखातबा, ये सिर्फ दो जगह पे इस्तेमाल होती है, फ़ेल मज़ारे, ये फ़ेल मज़ारे है, मैं लिख नहीं रहा, बता रहा हूँ वैसे ही, फ़ेल मज़ारे में और फ़ेल अमर में, तो ये दो जगह पे इस्तेमाल हो रही है। तो ये तो हमारे हो गई जी हालत रफ़ा में मुतसिल, ज़मायर मुतसल फ़ी महल हालत रफ़ा, फ़ी हाल यानी कि फ़ी महल रफ़ा हो गई। ठीक है जी। मज़ीद आगे नसब वाली कौन सी हैं, इनको हम क्या कहते हैं? अगर हम, तो इनको हम कहते हैं जब ये इस्तेमाल होती हैं, ये इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं? हुआ को देख लेते हैं जी। हुआ मुस्लिमुन, अगर हुआ को मतलब तो ये आएगा हुआ, हुआ मुस्लिमुन। इसी तरह जब हुमा यूज़ करेंगे तो हुमा के साथ सीगा भी हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे दो के लिए तो हुमा, तो फिर ये मुस्लिम आने हो जाएगा। ठीक है जी। हुमा मुस्लिम आने हो जाएगा। तो ये हुमा मुस्लिम आने हो जाएगा। इसी तरह हम, तो हम मुस्लिमून, हम मुस्लिमून हो जाएगा। हिया मुस्लिमतुन हो जाएगा। हिया, ये मुस्लिमून नहीं होगा, सीगा जब मोनस का है तो आपने आगे भी मोनस ही लगाना है, हिया मुस्लिमतुन होगा। हुमा मुस्लिमतानी होगा, हुन्ना मुस्लिमातुन होगा। ठीक है जी। तो ये इस तरह इनकी मिसाल हमारे पास देखें जी, ईया का नाबुद व ईया का नस्ताइन, वहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। तो मज़ीद इनका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बता देता हूँ। ठीक है जी। तो अभी हमारे पास कौन सी रह गई? अभी हमारे पास रह गई हालत नसब, यानी कि ज़मारे मुत्तसिल जो हालत नसब और हालत मजरूर में होती हैं। ये कौन सी होती हैं? मैं लिख रहा हूँ जी, यहीं पे लिख रहा हूँ जी, देखें। ये इनको मिक्स नहीं करना हमने, देखें जी। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ जी मैं, हालत नसब वाली कौन सी होती हैं देखें जी। हु, हुमा, होम। ये तो गायब की हो गई, मुज़क्कर गायब की, मुअन्नस गायब की देख लें जी। हा, हुमा और हुन्ना। इसी तरह जी मुज़क्कर मुखातब की, मुज़क्कर मुखातब की होंगे जी, यहाँ पे लिख रहे हैं का,
कोमा और कोम। इसी तरह मोनस की हो जाएंगी, मोनस मुखातब की कोमा और कुन्ना। और इसीलिए हो जाएंगे हमारे पास फिर मुतकल्लिम की या और ना। तो ये 14 हो गई जी हमारे पास। एक्चुअल में ये 12 ही हैं, ये सीगा रिपीट हो रहा है, हुमा हुमा कुमा कुमा। 5 और 5 10 और 2 12, ये 12 हो जाएगी। अगर 14 है तो 14 भी ठीक है। तो ये हमारे पास ये हालत नसब, मुत्तसिल हालत नसब और हालत जार जो है, ये दोनों, ये 14 यही होती हैं। ये सेम होती है दोनों के लिए। इनका इस्तेमाल जो है वो इनको या तो हालत नसब में लेके आता है या हालत मजरूर में लेके आता है, जार में। तो देखें जी, जब ये वाली, अभी ये दोनों सेम होती हैं, हालत जार वाली भी यही होती हैं। अभी मैं बताता हूँ, जब ये वाली है फेल के साथ इस्तेमाल होगी, फेल के साथ। जो हालत नसब वाली हैं, जब ये फेल के साथ इस्तेमाल होंगी, फेल के साथ प्लस मुशब्बा बिल फेल, यानी कि फेल या मुशब्बा बिल फेल के साथ इस्तेमाल होंगी। कैसे जी, देखें, इनकी मिसाल मैं दे रहा हूँ। जब फेल के साथ इस्तेमाल होंगी, फिर ज़ाराबा हमने लिया तो ज़ाराबा के साथ इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, यहाँ पे इनको यहाँ पे लिख रहा हूँ जी मैं, या बल्कि यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखें, ये वाली हालत नसब वाली। तो देखें, अगर मैं ज़ाराबा, तो इसको ज़ाराबा के साथ इस्तेमाल करूँ तो देखें, ज़ाराबाहू, ज़ाराबाहू। तो देखें, उस एक मुज़क्कर ने उस एक मुज़क्कर को मारा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हु, ये ज़ाराबा फेल माजी है, फेल माजी के था साथ ये इस्तेमाल हुई। ठीक है। और इसी तरह या तो ये फेल के साथ इस्तेमाल होगी या मुशब्बा बिल फेल के साथ इस्तेमाल होगी। जैसे जब ये फेल के साथ इस्तेमाल होगी, फेल के साथ, तो फिर हम ये क्या बनेगी, ये मफूल बेही बनेगी। मफूल बेही, मफूल बेही क्या होता है, जिसके ऊपर फाइल का, जिसके ऊपर फाइल का फेल वाक़या हो रहा होता है। ठीक है। ज़ाराबाहू, उस एक मुज़क्कर ने उस एक मुज़क्कर को मारा। ठीक है जी। इसी तरह अगर दो को मारा होगा तो ज़ाराबाहुमा, ज़ाराबाहुम, ज़ाराबाहा, ज़ाराबाहुमा, ज़ाराबाहुन्ना, ज़ाराबा का, तुझे एक मुज़क्कर ने मारा, ज़ाराबा कोमा। ठीक है जी। इसी तरह ये मुशब्बा बिल फेल के साथ हो जाएगी। जैसे इन्ना हु का अन्ना हु, लाकिन्ना हु। ठीक है जी। इन्नी, जैसे इन्नी, तो इन्नी के साथ ये इस्तेमाल हो गई। ठीक है जी। तो या तो ये फेल के साथ इस्तेमाल होगी या मुशब्बा बिल फेल के साथ है। ठीक है जी। मुशब्बा बिल फेल इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लाअल्ला, लईता, इनके साथ इस्तेमाल होगी। ठीक है। इन्नी या ज़ाराबाहू। तो ये इन्नी, ये इसमें अन्ना, इसमें अन्ना के साथ इस्तेमाल होगी। तो इसके ये दो ही केसेस हैं। और इसी तरह जब ये इसम के साथ इस्तेमाल होगी तो फिर ये हालत जार में होगी। कैसे, ये देखें, ये इसकी इसकी मिसाल दे रहा हूँ मैं हालत जार वाली की। ये देखें जी यहाँ पे। तो ये देखें जी, ज़मायर यही रहेंगी। अभी ये बदलेंगी कैसे, जब इसम के साथ इस्तेमाल होंगी। जैसे देखें जी, किताबुना या किताबहू, किताबहू, उस एक मर्द की किताब, उस एक मुज़क्कर की किताब। तो जब ये इसम के साथ इस्तेमाल होंगी यही वाली ज़मायर, तो ये क्या हो जाएंगी, ये हालत जार में हो जाएंगी और मज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैह बनेगी। तो ये देखें, इसमें हु जो है तो फिर ये मुज़ाफ़ अलैह बन जाए। फिर जो हमारे पास ये ज़मीर होगी, ये हु क्या हो जाएगी, ये मुज़ाफ़ अलैह बन जाएगी। जब इसम के साथ इस्तेमाल होगी तो ये हालत जार में, हालत जार वाली होंगी और मुज़ाफ़ अलैह बनेगी इसम के साथ। जैसे देखें जी, किताब हु, किताब हु, ये इस किताब इसमें इसम के साथ इस्तेमाल हुई है। तो ये किताब मुज़ाफ़ है, हु मुज़ाफ़ अलैह है। तो जब ये इसम के साथ, किसी इसम के साथ इस्तेमाल होंगी यही वाली ज़मायर, तो ये मुज़ाफ़ अलैह बन जाएंगी। ठीक है जी। हालत जार में होंगी।
और जब ये हरफे जार के साथ मिलेंगी तो क्या होगा, ये मजरूर बन जाएंगी। जैसे किताबहू लहू, लाम हरफे जार है तो लहू लाहू उस एक मुजक्कर का, ठीक है। इसी तरह ली लहा, लाम हरफे जार है लहा, उससे एक मोनस का या की, ठीक है जी। तो ये इसमें मजरूर हो गई ये वाली जो है, ठीक है जी। इसी तरह किताबी, अगर देखें किताबी, या अगर इसम किताबी मेरी किताब तो किताबी, किताबी मेरी किताब। तो देखें ये बी जो या है, या हमारे पास, तो यहाँ पे मुजाफिल है की जगह पे आ गई, ये मुजाफिल है। और इसका हरफ जार क्या होगा, ली, यानी कि ली, ली लाम के साथ ली, लाम हरफ जार है, या हमारे साथ याउल गैब है, बल्कि याउल मुतकल्लिम हो गई, या ली मेरे लिए। तो ये देखें यहाँ पे ये इसमें मजरूर हो गई, यहाँ पे ये मजरूर हो गई। तो ये क्लियर हो गया, मेरा समझ आ गई होगी आपको। जब ये यही वाली ज़मायर इसम के साथ इस्तेमाल होती है तो मुज़ाफ़ इलैह बन जाती हैं, और जब यही वाली ज़मायर हरफ जार के साथ इस्तेमाल होती है तो मजरूर बन जाती हैं, ठीक है जी। ये हो गया। और जब यही वाली फ़ेल के साथ इस्तेमाल होती हैं तो फ़ेल के साथ इस्तेमाल होंगी तो फिर क्या होंगी, फिर ये मफूल बेही बन जाएंगी, ठीक है जी। इनको हम क्या कहेंगे, जो हर हालत जार में ये वाले, इनको क्या कहेंगे, अभी इनको प्रॉपर नाम बता रहा हूँ आपको, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे ज़मायर, ये हरफ जार वाली जो है, ज़मायर, ज़मायर जार, ज़मायर मुत्तसिल हैं, ज़मायर मुत्तसिल मबनी, ज़मायर मुत्तसिल मबनी फ़ी महल्ले जार। तो ये वाली जो होंगी ज़मायर मुत्तसिल मबनी होंगी, ये वाली, ये सारी जो हैं ज़मायर मुत्तसिल मबनी फ़ी महल्ले जार, या तो ये फिर मजरूर होगी आगे महल्ले जार, या तो मजरूर होगी या मुज़ाफ़ इलैह होगी। और ये वाली जब फ़ेल के साथ इस्तेमाल होंगी तो इनको हम क्या करेंगे, ज़मायर मुत्तसिल, ज़मायर मुत्तसिल मबनी फ़ी महल्ले नसब, फ़ी महल्ले नसब, या और ये बनेगी मफूल बेही, मफूल बेही, ठीक है जी। और इधर आ जाएं जी, ये वाली जब होंगी जो हालत रफ़ा वाली है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे जी, बल्कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी 3 नंबर के लिए, इनको हम क्या कहेंगे, ज़मायर मुत्तसिल मबनी फ़ी महल रफ़ा फ़ाइल। तो इनको हम कहेंगे ज़मायर मुत्तसिल मबनी फ़ी महल रफ़ा फ़ाइल। और जब यही ताउल फ़ाइल ज़ुरिब तो यानी कि मजहूल के साथ इस्तेमाल होगी तो फिर नायबुल फ़ाइल, नायब फ़ाइल का काम देगी, नायब फ़ाइल कहेंगे इसको, ठीक है जी। और अगर ये हमारे यानी कि माजी के सीगों में इस्तेमाल हो रही होगी, या मुजारे के सीगों में, या अमर के सीगों में, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, ज़मायर मुत्तसिल मबनी फ़ी महल रफ़ा फ़ाइल, रफ़े फ़ाइल। और इनका मैंने आपको बता दिया ये वाली कौन सी होंगी। इनकी मिसाल हमारे पास औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मैंने पहले भी बताया आपको कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये हमारे पास ज़मायर ये कौन सी होंगी, इनको हम कहेंगे जी ज़मायर मुनफसिल मुनफसल मबनी
फ़ी महल, फ़ी महल्ले नसब, फ़ी महल्ले नसब, और ये भी मफूल बे ही होंगी, ये भी मफूल बे ही होंगी। और ये तो हालत रफ़ा में हो गए हैं। ज़मीर ज़मायर मुनफसिल फ़ी महल्ले फ़ाइल, रफ़ा फ़ाइल। ठीक है जी। ये हमारे पास ओवरऑल पे कितनी ज़मायर हो गई, अगर इनको मैं इकट्ठा कर दूँ देखें, ये हमारे पास ओवरऑल 12 बन रही हैं। ठीक है जी, ये 12 होंगी, ये भी 12 हैं, तो ये 24 हो गई। ये वाली 6, तो ये 6 वाली 6 ये वाली हो जाएंगी। अगर हम इनको इकट्ठा कर दूँ, मैं इनको इकट्ठा करूँ तो देखें ओवरऑल ये हमारे पास जो ये ये ना है, नाउल मुतकल्लिमीन है, ये फ़ेल माजी में हालत रफ़ा में इस्तेमाल हो रही है। और ये नाउल मुतकल्लिम जो ना है, ये हमारे पास हालत नसब में भी इस्तेमाल होती है। कैसे? जैसे देखें जी, फ़ेल के साथ इस्तेमाल करें, अगर इसको नाउल मुतकल्लिमीन को फ़ेल के साथ अगर मैं इस्तेमाल करूँ, नाउल मुतकल्लिमीन को फ़ेल के साथ इस्तेमाल करूँ तो कैसे? देखें जी, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, रज़ा का, रज़ा का नल्लाह, रज़ा का नल्लाह। तो यहाँ पे देखें ये फ़ेल है, फ़ेल के साथ इस्तेमाल हो रही है नाउल मुतकल्लिमीन। तो जब ये फ़ेल के साथ इस्तेमाल होगी तो मैंने बता दिया ज़मायर मुत्तसिल मबनी फ़ी महल नसब होगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हालत नसब में आ गई, ये हालत नसब में आ गई। ये हालत नसब में होगी, और ये क्या होगी? मफूल बे ही होगी। ये मफूल फ़ी महल नसब हो गई, नाल मुतकल्लिमीन। रज़ा का नल्लाह फ़ेल के साथ आ रही है, और हालत नसब फ़ी महल नसब होगी, और मफूल बे ही हो जाएगी। इसी तरह मैंने बताया हालत जार में भी होती है, जैसे जी किताब होना, किताब होना, तो किताब होना, तो ये हमारे पास किस हाल, ये हालत, हालत जार में होगी। ठीक है जी, ये हालत जार में होगी किताब ना, और मुज़ाफ़ इलैह बन गई, हालत जार में और मुज़ाफ़ इलैह हो गई। तो अभी देखें ये ओवरऑल देखें, अगर हम ओवरऑल देखें तो देखें ये नाउल मुतकल्लिमीन तीन जगह पे, तीनों में कामन इस्तेमाल हो रही है। नाउल मुतकल्लिमीन यानी कि ये हालत रफ़ा में भी इस्तेमाल हो रही है, हालत नसब में भी इस्तेमाल हो रही है, और हालत जार में भी इस्तेमाल हो रही है। तो फिर अगर मैं इनको देखें इकट्ठा कर दूँ, देखें तो मेरे पास देखें जो एक जो ज़मीर है नाउल मुतकल्लिमीन, ये मुश्तरक है। नाउल मुतकल्लिमीन ये तीनों जगह पे इस्तेमाल हो रही है। हालत रफ़ा में फ़ी महल्ले रफ़ा फ़ाइल, हालत रफ़ा में इस्तेमाल हो रही है। हालत नसब में फ़ी महल्ले नसब मफूल बे ही इस्तेमाल हो रही है, और हालत जार में मुज़ाफ़ इलैह। तो ये तीनों केसेस मैंने लिख दिए। तो हमारे पास ज़मायर कितनी होगी ओवरऑल? 12, ये 12, ये 24 हो गई। और बाकी देखें ये वाली जो ज़मायर हैं नाउल मुतकल्लिमीन, ये तीनों में कामन है, तीनों में मुश्तरक है। एक ये हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जार तीनों में इस्तेमाल हो रही है नाल मुतकल्लिमीन। तो वहाँ 1 2 3 4 5, 4 और 5, अगर इसको निकाल दें तो पीछे 5 रह गई। पाँच हमारे पास हालत रफ़ा वाली हो गई, और ये वाली जो है इनमें जो ये भी हमारे पास 10 हैं, तो 10 ये वाली हो जाएंगी। इसमें जो हाउल गायब है, जो इसको हाउल गायब कहते हैं, हु होमा हम, हा होमा हुन्ना, ये हाउल गायब कहते हैं। एक्चुअल में ये होती एक ही है, हालत नसब वाली। देखें जी, इसको अगर मैं हाउल गायब कह दूं और इसको काफुल मुखातबा कह दूं, काफुल मुखातबा, तो ये हाउल गायब जो है हमारे पास, हाउल गायब के कितनी शक्लों में, 6 शक्लों में या 5 शक्लों में ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होमा कामन है, तो 5 शक्लों में, तो ये पूरी की पूरी मेरे पास है। इसको अगर मैं कह दूं, ये जो 6 हैं इनको मैं हाउल गायब कह दूं, तो अभी मैं इनको जी
इकट्ठा कर देता हूँ, इकट्ठा करके ये मैंने अलग-अलग बता दिया। ऐसे तो वो कहते हैं जी 70, ये कितनी बनती है हमारे पास ज़मायर 70 बनती हैं, 70, लेकिन ये 70 नहीं बनती हैं। देखें जी, मैं आपको बताता हूँ ये कितनी बनती हैं। देखें जी, नाउल मुतकल्लमीन, नाउल मुतकल्लिमीन, मैंने बता दिया आपको ये तीनों में मुश्तरक है। हालत रफ़ा में भी आ रहा है, हालत जर में भी, और हालत नसब में भी। तो देखें जी, ये मेरे पास अगर इनको मैं अलहदा इधर लिख रहा हूँ, ये अलहदा है, ठीक है जी। यहाँ पे अभी ये जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जी। हालत रफ़ा, नसब और जार, ये तीनों में, ये तीनों जगह इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास जी ज़मीर कौन सी है? नाउल मुतकल्लिमीन। तो नाउल मुतकल्लिमीन ये हमारे पास एक ऐसी ज़मीर है जो देखें जी, ये हालत जार में भी है, हालत नसब में भी है, और हालत रफ़ा में भी है। हालत रफ़ा यानी कि फ़ी महल फ़ाइल है, हालत नसब में मफूल बेही है, हालत जार में मुज़ाफ़ इलैह है, ठीक है जी। तो ये एक ज़मीर ये हो गई। फिर ये जो तीनों में मुश्तरक है, रफ़ा नसब, इसको अगर हम एक ले लें, क्योंकि इधर तो फिर तीन ले रहे हैं ना, है तो ज़मीर तो एक ही, मुख्तलिफ केसेस हैं इसके, मुख्तलिफ जगह के, मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल के हिसाब से मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। इसके सूरतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन ज़मीर तो एक ही है ना, नाउल मुतकल्लिमीन, ठीक है जी। और बाकी कौन सी है देखें जी, इनके अलावा देखें जी, जो हमारे पास हालत नसब और हालत जार, हालत नसब और हालत जार में इस्तेमाल हो रही हैं, वो कौन सी हैं जी? तो देखें जी, हालत जार और हालत नसब में जो इकट्ठी इस्तेमाल हो रही हैं वो ये वाली है, मैंने बताया इकट्ठी हैं। तो इनमें से इसको हाउल गायब कहते हैं, हाउल गायब। एक ये हाउल गायब होगी, दूसरी ये काफुल मुखातबा हो गई। काफुल मुखातबा होगी, और तीसरी हमारे पास याउल मुतकल्लिम होगी। याउल मुतकल्लिम होगी जी। तो याउल मुतकल्लिम होगी, ठीक है जी। अभी हाउल गायब, मैंने इसको एक कह दिया। तो इसके के जी देखें इसके कितनी सूरतें हैं, कितनी सूरतों में ये इस्तेमाल हो सकती है। ये 6 सूरतें हैं। जब ये हालत नसब में इस्तेमाल होगी, तो देखें हालत नसब में कैसे होगी। इसके शुरू में फेल होगा, ज़ाराबाहू, ज़ाराबाहुमा, ज़ाराबाहुम, ज़ाराबाहा, ज़ाराबाहुमा, ज़ाराबाहुन्ना। तो ये हाउल गायब के ये 6 सूरतें इन्हीं में इस्तेमाल हो सकती है। और फिर ये हमारे पास एक ही ज़मीर होगी, हाउल गायब। काफुल मुखातबा देखें, तो काफुल मुखातबा देखें, ये हमारे पास ये 6 सूरतों में इस्तेमाल हो सकती है। यही फेल ले लें ज़ाराबा, तो ज़ाराबा का, ज़ाराबा कोमा, ज़ाराबा कोम, ज़ाराबा की, ज़ाराबा कोमा, और ज़ाराबा कुन्ना। तो ये 6 सूरतों में इस्तेमाल हो सकती है। तो ज़मीर तो फिर एक ही हुई, काफ, काफुल मुखातबा। अभी याल मुतकल्लिम की बात करने, ये या है। तो देखें जी, किताब, ये पहले हालत नसब की बात कर रहा हूँ मैं। तो हालत नसब में देख रहे हैं किताब ही, देखें जी। तो ज़ाराबानी, ज़ाराबानी, जैसे ज़ाराबा हु है, अगर मैं इसको लिख दूँ ज़ाराबानी, ज़ाराबानी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मफूल बे ही हो जाएगी। फेल, शुरू में फेल लगा दूँ, ज़ाराबानी, ठीक है। और इसी तरह, तो ये हमारे पास फिर ज़ाल मुतकल्लिम, हाउल गायब, काफुल मुखातबा, ये हालत नसब वाली मैंने बता दी आपको। इसके अभी देखते हैं ये हालत जार में। तो देखें हालत जार में कब इस्तेमाल होंगी, जब ये हमारे पास देखें इसके शुरू में इसम आ जाए। जैसे ये किताब ही है, तो
किताबी मेरी किताब, तो ये याल मुतकल्लिम होगी। तो यहाँ पे ये या है याल मुतकल्लिम, यहाँ पे मुज़ाफ़ इलैह बन रही है। ठीक है जी, यहाँ पे मुज़ाफ़ इलैह है और यहाँ पे ज़ारबा नी तो मफूल बे ही बनेगी हालत नसब में। इसी तरह हाउल गायब को देख लें, हालत जर में कैसे होगी, जैसे हा किताबो हु मुज़ाफ़ इलैह बन रही है, किताबो हा किताबो हम किताबो हा किताबो हमा किताबो हुन्ना। ठीक है, ऐसे ही किताबों का किताबों कोमा किताबों कुम किताबों की किताबों कोमा किताबों कुन्ना। तो ये काफुल मुखातबा भी हो गई और ये हाउल गायब भी होगी। और या देख लें, या मुतकल्लम हालत जार में कैसे किताबी, तो यहाँ पे देखें या हालत जार में आ रही है और ये क्या है, मुज़ाफ़ इलैह बन रही है। तो अभी देखें ये कितनी हो गई जो हाल। तो फिर हमारा ये मुत्तसिल है, मुत्तसिल कितनी हो गई, ये 6 ये थी, लेकिन नाउल मुतकल्लिमीन मैं यहाँ पे ले गया। नाउल मुतकल्लिमीन तीनों जगह पे इस्तेमाल हो रही थी, मैंने मिसालें दे दी हैं, तो ये वाली यहाँ पे चली गई, तो लिहाजा पीछे 5 रह गई। तो हाँ ये मुत्तसिल हैं, 5 हालत रफ़ा वाली रह गई, 5 हालत रफ़ा वाली, और एक हमारे पास नाउल मुतकल्लिमीन जो तीनों में मुश्तरक है, 6 हो गई, और 3 ये हो गई जो हालत नसब और जार में है, तो 9। तो ये मुत्तसिल हमारे पास ज़मायर हैं अरबी ज़बान में, मुत्तसिल ज़मायर वो फिर 9 बनती हैं जी। ये 9 ज़मायर हो जाएंगी क्योंकि 5 हमारे पास हालत रफ़ा वाली हो जाएंगी। नाउल मुतकल्लिमीन वो तीनों में इस्तेमाल हो रहा है, हालत रफ़ा नसब और जार में, तो ये 6 हो जाएंगी, और 3 ये हो गई हालत नसब और जार में, तो ये 9 बन गई पूरी की पूरी। ये मुत्तसिल हैं, ये मैंने इनको जो ये कह रहे हैं ये 14 14 या 42 बना रहे थे 42, तो 42 को मैंने कम करके आपके सामने 9, ये 9 ज़मायर बनती हैं जी। और इसके बाद अगर हम देखें ये हालतें जो मुनफसिल हैं, मुनफसिल वाली 12 ये और 12 ये 24, तो अगर ये इनको 24 ही रखें, 12 और 12 किस लिए कि ये कामन है ना दोनों, तो 24 और 9 ये टोटल हमारे पास फिर 33, 33 ज़मायर हैं जो हमारे पास अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है जी, इनके केसेस मैंने बता दिए, बाकी मज़ीद थोड़ी बातें रह गई हैं। तो वो ये कि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, फिर मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद मैं इनको एक्सप्लेन कर दूँगा।